Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Manoj Dara. And Ruchi, let's get started with the top stories for the day. For sure. Cryptocurrencies have continued to accumulate recent gains as Thursday's US inflation data turned the tide in favor of risky assets. As expected, the US inflation slowed to 6.5% in December, which is likely to allow the Federal Reserve to reduce its rate hikes from 50 basis points per meeting in December and 75 prior to that. Apart from inflation numbers, the couple of news with regards to FTX recovering from more than $5 billion worth of cash and crypto assets, as well as Cathie Wood-led investment firm ARK Invest buying shares of crypto exchange Coinbase worth roughly $1.45 million fired up investment activity in private digital currencies. The largest cryptocurrency by market value briefly topped $19,000 Thursday, rising 8% for the day and reaching its highest level since the FTX crash-induced market sharp downturn in early November. Bitcoin added more than 14% for the year. Bitcoin has settled back to $18,800 and Ethereum was trading just above $1,400. Analysts believe inflation will continue to soften during the first half of 2023, which should give the Fed room to throttle back on its monetary tightening policy. तो खबर अच्छी है कि वापस जो है बिटकॉइन में थोड़ा हमने उछाल देखा है और इसका एक बड़ा श्रेय आई थिंक हमें जो सीपीआई नंबर्स आए 6.5% उसको देना चाहिए और फेड रेट जो अब कम होगा क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी काबू में आ चुकी है. ये दो मेजर रीजंस हैं. साल की शुरुआत हुई है रुचि बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में. हमने देखा है कि यहाँ पर बिटकॉइन में लगभग 15%, इनफैक्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो एक लगभग 15% 15% के करीब एक उछाल देखने मिला है. उसके मुख्य 3 कारण हैं. जैसे एक तो आपने बताया कि यहाँ पर यहाँ एक बहुत बड़ा कंसर्न जो था कि एक राइजिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो जो बना हुआ था. सीपीआई के नंबर्स जो हैं वो 6.5 के करीब आए हैं. एक्सपेक्टेड नंबर्स थे एंड यहाँ पर ऑल्दो 2023 का एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एक आउटलुक बना हुआ है, लेकिन ये नंबर्स ये प्रूव करते हैं कि इन्फ्लेशन स्लो एंड स्टडी कंट्रोल में आ रही है. बिल्कुल. पीक से हम देखें लगभग अगर हम देखें तो 20-30% के करीब इन्फ्लेशन जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल में आए हैं. और इसका ये इंडिकेशन होता है कि व्हेन इन्फ्लेशन इज फॉलोइंग, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मतलब ज़्यादा बढ़ाना या फिर उम्मीद से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्योर इकोनॉमिक्स है. इन्फ्लेशन अगर ऊपर जा रही है तो इंटरेस्ट रेट लार्जर देन एक्सपेक्टेड होंगे, जो भी हमने देखा था कि अगर लगभग 9% करीब जब भी सीपीआई नंबर्स थे तभी हमने देखा था कि 75 बेसिस पॉइंट्स हो रहा है. उसको कंट्रोल करने के लिए एक और 75 हो रहा है, एक और 75 एंड येट अनदर 75. सो एक ट्रेंड है मार्केट में. जब भी फॉलिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो जब बनता है तभी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम बढ़ते हैं. ये एक इकोनॉमिक का एक पार्ट हो गया. सबसे बड़ी खबर ये थी कि यहाँ पर एफटीएक्स का जब इम्प्लोशन जब शुरू हुआ था, वहाँ पर जो क्रेडिटर्स थे उनके या फिर फॉर दैट मैटर उनके जो कस्टमर्स थे और ऑल दोस इंडिविजुअल्स जिनको एफटीएक्स को पैसा देना था, वो एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ था कि यहाँ पर उनको उनके पैसे नहीं मिलेंगे. अभी द लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट एफटीएक्स जो उन्होंने एफटीएक्स के जो लॉयर्स ने उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि यहाँ पर $5 बिलियन वर्थ ऑफ रिकवरी हुई है. दैट मीन्स देयर इज अ रे ऑफ होप फॉर ऑल दोस इंडिविजुअल्स और ऑल दोस प्लेयर्स हु आर कनेक्टेड टू द क्रिप्टो इकोसिस्टम कि उनके पैसे उनको वापस मिलेंगे. एंड हेंस द रैली. राइट. ऑलराइट, मूविंग ऑन. लास्ट वीक्स India's 2 leading crypto exchange WazirX and CoinSwitch has released its proof of reserve report. CoinSwitch has revealed in its POR report that the total value of users held on January 6, 2023 is approximately 1,083 crores. The amount held in the wallets total approximately 933.83 crores. So according to the reports, 85% of the cryptocurrency assets are held in custodial wallets, while 15% are held on exchanges. It claims to work with several exchanges including CoinDCX, WazirX, Binance and CoinSwitch. Whereas the WazirX proof of reserve reported revealing that 90% of its user assets are held in Binance Wallet. CoinGubbar, a third-party platform that tracks crypto assets, released WazirX proof of reserve report. तो मनोज यहाँ पे जैसे ये एफटीएक्स इम्प्लोजन हुआ है ना, डाउनफॉल आया, तो चांगपेंग जाओ ने कहा कि ये अच्छा तरीका नहीं है, ऐसे एक्सचेंजेस मतलब मैल प्रैक्टिसेस में जा सकती है, तो वी शुड हैव प्रूफ ऑफ रिजर्व. और उसके बाद हो गया कि एक नई टर्म सबको मिल गई, प्रूफ ऑफ रिजर्व, और लोगों को लगा दिस इज द हीरो, अब सब अच्छा हो जाएगा, अब सारी ट्रांसपेरेंसी होगी.
बट जहाँ कुछ पॉजिटिव होता है उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जरूर होता है जो शायद दुनिया से छुपाया जाता है। तो यहाँ अगर पीओआर की मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ या इसके साथ क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ रिजर्व का एक मैकेनिज्म जो बिनेंस ने उसकी शुरुआत की थी यहाँ पर एफटीएक्स इन्फ्लेशन के बाद में, उन्होंने इंटायर मार्केट को बताया कि आपको फॉरवर्ड आके आपके कस्टमर्स को और फॉर दैट मैटर इंडस्ट्री को ये बताना है कि आपके पास में रिजर्व्स कितने हैं। रिजर्व्स ये होते हैं कि जो एक्सचेंज जो कस्टमर से डील करते हैं उनके जो फंड्स जो है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनके पास में कितने रिजर्व्स हैं, और वो मैकेनिज्म क्या है कि जिससे अगर एफटीएक्स जैसी एक सिचुएशन अगर आती है उसको अवॉइड करने के लिए उनके पास में क्या बैकअप है और बैकअप प्लान है। एंड दैट इज प्योरली एज फार एज द एक्सचेंज इज कंसर्न। प्रूफ ऑफ रिजर्व बिनेंस ने डिक्लेयर किया, उसके बाद में एक ट्रेंड सा बनता गया कि हमारे पास में प्रूफ ऑफ रिजर्व है, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन द प्रूफ ऑफ रिजर्व मैकेनिज्म। से फॉर एग्जांपल इफ WazirX has declared roughly around $285 million worth of proof of reserve, $260 million उनके एक एनालिसिस की बात ये है, $260 million उनके बिनेंस के वॉलेट में पड़े हुए हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व ये उनके कस्टमर्स को ये दिखाना है कि अगर एफटीएक्स जैसी सिचुएशन होती है तो हम आपके साथ में हमारे रिजर्व्स हैं, आपके पैसे मिल जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। $260 million में उनका होल्डिंग में शिबा इनू है, इथेरियम है, उनके होल्डिंग में बिनेंस बिटकॉइन भी है। अभी जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी एट अ टाइम व्हेन मार्केट इज गोइंग अप, ये कंसर्न्स तो कभी होते नहीं है। मार्केट जब भी नीचे आता है उनकी वैल्यू जब भी गिरती है, से फॉर एग्जांपल अगर इनके पास में रफली अराउंड 6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू है टोकन से, मार्केट में अगर फॉल आता है और फॉर दैट मैटर शिबा इनू में किसी वेल की बहुत बड़ी पोजीशन है, अगर उन्होंने अपना वेल का जो वेल है और फॉर दैट मैटर किसी बड़े इन्वेस्टर ने अगर शिबा इनू के टोकन्स मार्केट में अगर बेचने चालू कर दिए तो इनका वैल्यू का क्या? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। राइट। बिनेंस के पास में 83 ट्रिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू है, huge amount. अगर Binance decides to sell roughly around half of their holding in Shiba Inu, कि अभी उनको नहीं रखना है Shiba Inu में, इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो क्या होगा? So this is something which they want to understand. Bitcoin उनके पास में है roughly around 8 to 9%, Ethereum है उनके पास में 9% 10%. तो is it possible for any exchange फॉलिंग मार्केट के अंदर आना और देन इफ देयर इज एनी कंसर्न उनके एक्सचेंज पर उसको लिक्विडेट करना फाइनेंशियल मार्केट में हो नहीं सकता, बिकॉज मैं 20 साल से मार्केट में हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में आप अगर आप बेचने को जाओगे, आपका स्टॉक बेचने को जाओगे तो रॉक बॉटम प्राइस में बिकेगा वो। दिस नेवर, एक ख्वाब है ये एक्सचेंजेस का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व अगर आप दिखा रहे हो। प्रूफ ऑफ रिजर्व मैं तभी मानूंगा जब इधर गोल्ड इट्स अ हेड्ज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वहां पे हो। प्रूफ ऑफ रिजर्व मैं तभी मानूंगा तभी अगर आप इफ यू कम फॉरवर्ड एंड से दैट कि मेरे कैश और कैश इक्विवेलेंट में मेरा एक वैल्यू है 285, दैट इज नोन एज प्रूफ ऑफ रिजर्व। अगर आप रिस्कियर एसेट्स में, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें, से फॉर एग्जांपल रुचि, इफ 1 crore वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, वी विल नॉट मेंशन एनी स्टॉक मार्केट, यू गो टू अ बैंक और आप उनको बोलो कि मेरे पास में 1 crore मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आज मेरे शेयर की वैल्यू है रफली अराउंड 1.1 crore और आप मुझे इस पे लोन दो। आप देखिए 50% से ऊपर आपको लोन, 50 लाख से ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। सो दैट इज द वैल्यू। आप ये देखिए रेगुलेटेड एक्सचेंज के शेयर्स जो इतने ज्यादा रेगुलेशंस में एनवायरनमेंट में है, उसके ऊपर भी आपको उसका 50% वैल्यू, उसके ऊपर लोन नहीं मिलता है आपको। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज रिस्कियर, डबल रिस्कियर एसेट्स, बिकॉज इट्स नॉट रेगुलेटेड. And that is something which everyone has to understand, that if you keep on disclosing proof of reserve, उसका कितना वैल्यू है. Right. Moving on. So Binance, the world's largest crypto exchange, admitted Tuesday to flaws in a system that left its supply of Binance Smart Chain BUSD, one of the company's stablecoins, which is purportedly backed 1-to-1 by the US dollar, under-collateralized by at least $1 billion. Analysts say the issue caused BUSD to slip its peg by that massive margin at least 3 times. The process of maintaining the peg involves many teams and has not always been flawless, which may have resulted in operational delays in the past, a Binance spokesperson told Bloomberg. BUSD on the Ethereum blockchain is fully collateralized by US dollars in a process overseen by New York-based financial technology firm Paxos. तो यहाँ पे हम देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि बार बार जो बाइनेंस का BUSD, स्पेशली जो उनकी खुद की चेन पे उनका BUSD जो उनका स्टेबल कॉइन है, वो 3 बार डीपेग हो चुका है.
तो एक तो ये कभी खबर इतनी उठ के आई नहीं सामने, और अगर ये बार बार डीपेग हो रहा है तो मनोज, तो यहाँ पर भी एक टेरा लूना जैसा सिचुएशन बन सकता है। फैंटास्टिक। टेरा लूना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जहाँ पर एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स एकदम सुपर फेल है, यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है। स्टेबल कॉइन्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जैसे आप ₹1 के अगेंस्ट में एक करेंसी जो है वो आप रखते हैं, 1:1 का रेशियो मेंटेन होता है। That is something which is the ideal stable coin. हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे प्योर के बारे में, जहां पर एक्सचेंजेस ने अपना एसेट्स के बारे में बताया। स्टेबल कॉइन के अंदर भी ऐसा ही है। स्टेबल कॉइन से फॉर एग्जांपल 100% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है तो दैट मींस इट्स स्टेबल। इफ यू हैव 1 करोड़ स्टेबल कॉइन्स एंड सामने आपके पास 1 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स है तो इट्स इक्वल। अगर कुछ भी होता है, बाइंग सेलिंग होती है, तो दैट मींस इट इज एडजस्टेड। इफ से फॉर एग्जांपल स्टेबल कॉइन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर उनका भी होल्डिंग किसी अनसिक्योर्ड लोन्स में है, दैट मींस इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। राइट। बिनेंस का जो है दो स्टेबल कॉइन्स का दो इक्वेशन है, विच इज वन इज हैंडल ऑन द इथेरियम। इथेरियम का जो है दैट हैज बीन हैंडल्ड बाय पैक्सोस, वहां पर कोई इशू नहीं हो रहा है। और ये यहाँ पर ये जो हमारे जो रेंगपेंग जाओ है उनके यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर यहाँ पर 3 बार डीपेग हो चुका है। दैट मीन्स दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट अभी तो $1 billion अंडर कोलेटराइज। दैट मींस अगर यहाँ पर व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये टेरा लूना जैसा सेम सिचुएशन होने का चांसेस है या नहीं है, दैट ओनली टाइम विल टेल। राइट। Moving on, during a hearing on 11th Jan, a bankruptcy attorney stated that the crypto exchange FTX has recovered more than $5 billion in various assets, not including another $425 million in the crypto held by the Securities Commission of the Bahamas. So, there is an equation wherein we have seen that मार्केट रिकवर हुआ था। हमने बताया हमारे व्यूअर्स को कि मार्केट रिकवरी के 3-4 मुख्य कारण थे, और उसमें से एक ये भी था कि यहाँ पर $5 billion का रिकवरी हुआ है। यहाँ पर दे हैव टोल्ड, एंड मार्केट ने एक साइन ऑफ रिलीफ उनको मिला, और एक ब्रीदिंग स्पेस मिला उनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रुचि, यहाँ पर जीरो मिलने वाला था। क्रिप्टो इकोसिस्टम सेलिब्रेट करता होगा ये बात, एंड वी हैव सीन इन द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम एज वेल। आई थिंक सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये इक्वेशन और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। एफटीएक्स के जो सीईओ हैं उन्होंने काफी एफर्ट डाला हुआ है, टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट भी हैं, एंड ओनली टाइम विल टेल दैट कि यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड क्या और रिकवरी होती है, और रिकवरी होगी तो दैट मींस मार्केट एनालिस्ट आर सेइंग दैट कि मार्केट और भी अच्छे लेवल पर संभलेगा, स्टेबिलिटी आएगी, और यहाँ पे लेकर ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि एटलीस्ट ये सिचुएशन हुई थी, इम्प्लोजन हुआ था, लेकिन उसके बाद में एक स्टेबिलिटी भी आई है। राइट। So moving on, Samsung Asset Management Hong Kong, a subsidiary of Samsung's investment arm, Samsung Asset Management, is set to list the Samsung Bitcoin Futures Active ETF on the Hong Kong stock market on January 13th. ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी एक्चुअली। और मैं वही कह रही थी कि अगर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी अगर आप बिटकॉइन ETF लेकर आती है, उसमें इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाती है, तो ऑब्वियसली दिस विल बूस्ट द सेंटिमेंट इन क्रिप्टो मार्केट्स, एंड और ज्यादा अडॉप्शन होगा करेंसीज का। एग्जैक्टली, ज्यादा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एक देखने ऐसी बात है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं कि एक सिंगापुर एक दुनिया में सबसे ज्यादा एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा फंड्स एक्टिव हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े फंड्स वहां पर एक्टिव भी हैं, और वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट्स में वहां से इन्वेस्टमेंट्स होती है। बिल्कुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर इफ इट्स कमिंग आउट विद सम और द अदर बिकॉज इट्स रेगुलेटेड, एंड वी हैव टू सी दैट कि यहाँ पर उसका ट्रैक्शन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में कैसा देखने मिलता है। इफ वी वन स्टेप फॉरवर्ड, क्रिप्टो अडॉप्शन को लेकर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिटकॉइन उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, 40% to 42% के करीब वो एक मार्केट शेयर है उसका बिटकॉइन का। दैट मीन्स 40% ऑफ द मार्केट को दे आर टेकिंग केयर ऑफ, एंड रेस्ट ओनली टाइम विल टेल दैट कि यहाँ पर उनका अट्रैक्शन, इन्वेस्टर्स कितने आते हैं ETF में, उसके नंबर्स वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड। राइट। Gala announced a collaboration with Dwayne Johnson and Mark Wahlberg, as the price of Gala had increased by more than 143% on Jan 10th and by more than 60% in 2022. That's what the previous history was. It contributed to the Gala's token 121% increase in 4 days only. However, the token fell after the Gala Games deleted the tweet announcing the partnership. Post the partnership, there has been no response from the Gala Games or Dwayne Johnson on this development. So, I mean, this is something which is really we have to understand that. Is this because
they are doing for jacking up the price. और ये announcements जो partnership की होती है, that is only to pump prime the price. That's what the market analysts are saying. और जो event specific action होता है Dwayne Johnson आने से क्या होगा, और that we are actually not in a position to tell. और मनोज, अगर सिर्फ प्राइस को पंप करने के लिए इस तरह से एक्टिविटी करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर आंसरेबल. या दैट इज समथिंग. आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ICC में रूलिंग भी आया था, जहाँ पर हमने देखा भी था, यहाँ पर I think so. I forgot the name. Kim Kardashian has actually gone ahead and paid a hefty fine because she has endorsed some of the other crypto while companies. not revealing that she was endorsing. So I mean that is something. अभी ये देखना पड़ेगा कि SEC क्या एक्शन लेता है उसमें, या फिर कोई रेगुलेटर जो है जो उसको रेगुलेट कर रहा है उसके अंदर वो लिस्ट में ये कितना ग्रेव एरर है. Right. So moving on, A.R. Rahman, the renowned composer and music director, turned 56 on January 6th. A.R. Rahman, an Oscar winner, announced the launch of his Katrar Metaverse platform on his birthday. He also shared the video on his social media account with a humorous caption. The renowned musician is opening new doors for aspiring musicians. His digital music platform, on the other hand, allows musicians to directly upload their works and earn money from them. Rahman will also make some of his original works available on the Katrar platform. तो कहीं ना कहीं A.R. रहमान अपनी जर्नी जो है, म्यूजिकल जर्नी, वो भी शेयर कर रहे हैं अपने फैंस के साथ, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बाकी बर्डिंग म्यूजिशियंस को, ताकि वो इसके थ्रू और अच्छा कमाई कर पाएं, उन्हें रॉयल्टीज मिले, बिकॉज Metaverse is actually a very good platform for all these musicians. Yeah, of course. I mean, if you're talking about the entire music industry, हम एक स्पेशल स्टोरी कर भी रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आपको ये स्पेशल स्टोरी म्यूजिक से रिलेटेड देखने भी मिलेगी, और इसमें ये भी बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज फार एज द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री इज कंसर्न. कैसे जो आर्टिस्ट हैं, कैसे ऑल दोस इंडिविजुअल्स जो कड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो एक स्पेशल एल्बम से, और फॉर दैट मैटर एक म्यूजिक पीस जो उन लोग क्रिएट करते हैं, तो उससे जुड़े जो पहले फ्लॉज थे, वो फ्लॉज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे इसको हैंडल कर रहा है, उसको कैसे एड्रेस कर रहा है, और कैसे नई तरीके से ये इंडस्ट्री को ये हेल्प कर रहा है. That is something which we will show to our viewers. Right. So that's all there is in this today's special segment. This is Manoj Dara signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend. Thank you.